आज भी काली नाग वहाँ मौजूद है। नाग पंचमी के दिन किसी किसी भाग्यशाली को उसकी झलक देखने को मिल जाती है। कालिया नाग की हाँ आज भी है। कालिया नाग आज भी है वहाँ। हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। वृंदावन में यमुना के किनारे कालीदह घाट है। इसी जगह पर यमुना को विषैला करने वाले कालिया नाग का मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। हमारे वेद पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है कि यह नाग कद्रु का पुत्र और पन्नग जाति का नागराज था। वह पहले रमण द्वीप में निवास करता था, किंतु पक्षीराज गरुण से शत्रुता हो जाने के कारण वह यमुना नदी में आकर रहने लगा। यमुना जी का यह स्थान गरुण के लिए अगम्य था, मतलब यहाँ गरुण का पहुँचना वर्जित था। कहते हैं कि इसी स्थान पर एक बार क्षुधातुर गरुण ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इसलिए महर्षि सौभरी ने गरुण को श्राप दिया था कि यदि गरुण फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिया नाग यह बात जानता था, इसलिए वह यमुना के उक्त कुंड में रहने आ गया। कालिया नाग के विष से यमुना का जल जहरीला हो गया। उसे पीकर गाय और उनके बछड़े मरने लगे। रमण द्वीप का रहने वाला था ये काली नाग। रमण द्वीप इसको आज फिजी मॉरिशस बोलते हैं। गरुड़ के भैसे ये यहाँ पे आके निवास करता था। गरुड़ को सौभर ऋषि का श्राप था। गरुड़ जी को सौभर ऋषि का श्राप था, तो गरुड़ जी आ नहीं सकते थे। ग्वाल वालों के साथ में गायों को चराने के लिए आए थे। यहाँ पर आके गेंद का खेल किया, गेंद यमुना में गिर गई। तो वहाँ भी कदम का वृक्ष है। भगवान कालीदेव में 3 दिन 3 रात नाग के साथ में युद्ध किया है, क्योंकि आगे महाराज की लीला भी करनी है, तो रिहर्सल भी तो होती है ना। तो नाग के फन के ऊपर में डांस किया है। फन नाचे कृष्ण जी मुरली लेके हाथ, जो फन काली करे तो जिस फन को घुमाता है उसी फन पे वो यहाँ 3 दिन 3 रात ये युद्ध हुआ। अच्छा, नंद बाबा जसोदा मैया आए थे, कन्हैया नहीं मिला, मैया गिरने को गई। भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके मुँह फाड़ दिया। कछुआ को देख के मैया पीछे सरक गई। आज भी काली नाग वहाँ मौजूद है। नाग पंचमी के दिन किसी किसी भाग्यशाली को उसकी झलक देखने को मिल जाती है। कालिया नाग की हाँ आज भी है। कालिया नाग आज भी है वहाँ। वैष्णव बना दिया ना, चरण का चिन्ह उसके मस्तक में लगा। तो लेकिन कथाओं में सुनने को मिलता है तो उसे रमण भी भेज दिया। रमण भी भेज दिया, वहीं का रहने वाला था, उसके घर ही भेज दिया। उसने कहा था कि गरुड़ मुझको खा जाएगा, खैर है। तो बोले तुम भी वैष्णव, गरुड़ जी भी वैष्णव। मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे मस्तक में है, गरुड़ जी कुछ नहीं कहते। एक प्लॉट जो पड़ा है, आप जैसे सज्जन आए थे, वृंदावन में कालिका देखने को आए थे। उन्होंने कोई मंदिर देखा ही नहीं, को हम ही लेके आए थे। बोले कि केवल कालीदा देखना है मेरे को। जब उन्होंने बताया था कि इनके पूर्वजों को 200-250 साल के अंग्रेजों ने वहाँ ले जाकर बसा दिया खेती करने के लिए। पानी के जहाज़ों में भर भर के उनको भेज दिया, फिर वो वहीं के बासिंदा हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज भी अमर है। ये बहुत ही आनंददायक और बहुत ही विस्मयकारी बात प्रभु जी ने बताई हमको कि वहाँ आज भी कालिया देवी का अस्तित्व अभी भी देखने को मिलता है। काली नाग आज भी उसका अस्तित्व नाग पंचमी से आज भी कभी कभी देखने को मिलता है। प्रभु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिए। एक बार जब खेलते समय गेंद यमुना में गिर गई तो श्री कृष्ण उसे निकालने के लिए यमुना में कूदे और कालिया नाग को
परास्त करने के बाद उसके फन पर नृत्य करने लगे। उन्होंने गरुड़ से निर्भयता का वरदान देकर कालिया को दोबारा रमणद्वीप भेज दिया। यमुना का यह स्थान आज भी कालीदह घाट कहलाता है। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन इस प्राचीन और पवित्र भूमि पर पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। पर आज इस घाट की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि यहाँ पर अगर कोई भक्त आता भी है तो उसे अपने मुंह पर कपड़ा रखकर आना पड़ता है, क्योंकि आज मनुष्य ने अपनी आजीविका के चलते इन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को धूमिल कर दिया है। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।